शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर जानकारी दी। साथ ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह की पदयात्रा को वीडी शर्मा ने एक धार्मिक ढोंग बताया। शर्मा ने कहा कि राजनीति में धर्म का ढोंग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रखी गई बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा के पाडूना में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण किए जाने पर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वो कमलनाथ है जिन्होंने सौसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। इस पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजक दामोदर सिंह यादव का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। उन्होंने मांग की है कि पिछड़ा वर्ग महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। इसकी लड़ाई पिछड़ा वर्ग लड़ता रहेगा। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। भाजपा इस कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने का दावा कर रही है। कार्यक्रम स्थल का मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस गंगा जल के साथ कमलनाथ की 11 गारंटियों को लेकर घर घर पहुंचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार से गंगा जल लेकर राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि यह गंगा जल घर घर पहुंचाया जाएगा। इस गंगा जल पर कमलनाथ और दिग्विजय की तस्वीर लगी है और इसमें कमलनाथ के 11 वचन का जिक्र है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा नर्मदापुरम विधानसभा से शुरू होकर सुहागपुर पिपरिया पहुंची। आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान नगर के मुख्य चौराहों पर पिपरिया जिला बनाओ समिति ने जन आशीर्वाद यात्रा को तख्तियां दिखाई और पिपरिया को जिला बनाने की मांग की। निंडोरी में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। प्राइवेट स्कूल से अब बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। किसलपुरी माध्यमिक शाला स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर विकसित किया गया है। स्कूल की साज सज्जा कुछ इस तरीके से है कि बच्चे खुद ही स्कूल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से मेहरबान नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि आने वाले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। अभी एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। हरदा में करनी सेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करनी सेना जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया था, लेकिन वो पत्थर अब करनी सेना को नाली में पड़ा मिला और तो और कार्यालय का नाम भी किसी और के नाम पर रख दिया गया। झाबुआ में बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मक्के की फसल खराब हो गई है। सोयाबीन और कपास की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। झाबुआ के थांदला, मेघनगर, पेटलावत, राणापुर के आसपास के क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया, फसल बर्बाद हो रही है। अजगढ़ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं जुट पाई, जिससे जनता की जगह महज गाड़ियों का काफिला ही नजर आया। कांग्रेस नेता अरुण यादव कार्यकर्ताओं के स्वागत पंडाल तक नहीं पहुंचे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा। बीजेपी नेता सत्यानंद गौतम ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के साथ जनता नहीं। बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का सनसनीखेज मामला, जहां पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। परिवार वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में ही दोनों की जान निकल गई। बता दें कि मृतक के परिवार वालों ने 2 आरोपियों पर नामजद मामला दर्ज कराया है। आरोपियों पर मृतक महिला का रेप करके वीडियो बनाने का आरोप है। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग का मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है और एक बार फिर वीरेंद्र कुमार यादव अध्यक्ष चुने गए। वीरेंद्र कुमार लगातार चौथी बार एसोसिएशन का चुनाव जीते हैं। कौशाम्बी में 3 लोगों की एक साथ हत्या करने वाले आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की।
पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। साथ ही प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस मौके पर राजस्व अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कासगंज में प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके मिले, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पूरा मामला गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के मगधपुर गांव का है। युवक युवती की पहचान हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दोनों पिछले 4 सालों से साथ थे। गोंडा में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के साथ ही बदसलूकी करने का ये मामला। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का ये आरोप है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्था के नाम पर सीएमएस और अस्पताल के स्टाफ के साथ ही बदसलूकी की। मुरादाबाद में शिवसेना ने जिला चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवैध अस्पतालों की शिकायत की। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि 95% अवैध अस्पताल धर्म विशेष के लोगों के हैं, जो नाबालिग हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखते हैं और बाल श्रम करवाते हैं। लखनऊ के आलमबाग में बीती शुक्रवार को रेलवे विभाग की फतेह अली कॉलोनी में छत गिरने से 5 लोगों की मौत ने रेलवे विभाग की नींद खोली। रेलवे ने सभी घरों में नोटिस लगाने के बाद कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण शुरू किया। रेलवे विभाग का कहना है कि कॉलोनियां पहले से ही जर्जर हो चुकी थी। अम्बेडकर नगर में एक दहेज लोभी शराबी पति ने अपनी पत्नी की शादी के पहले दिन ही उसकी हत्या कर दी। आरोपी अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोप में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के गले में निशान है और शरीर पर भी मारपीट के निशान पाए गए। संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीएसपी सांसद को लेकर कहे गए विभत्स बयान से नाराज बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बसपा विधायक ने कहा कि रमेश बिधूड़ी को संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं, चौक चौराहों की भाषा बोल रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के नरम रवैये पर भी उन्होंने सवाल उठाया। गोंडा में प्रधान संघ पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को प्रधान पुत्र के ऊपर हुए हमले को लेकर कार्रवाई की मांग की। प्रधान पुत्र रामदेव पर रात के करीब 8 बजे बाजार से घर वापस जाते वक्त हमलावरों ने गोली मारी। गोली से जख्मी होकर प्रधान पुत्र वहीं गिर पड़ा। 6 लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के 25 सितंबर को परिवर्तन संकल्प महासभा होने जा रही है। दादिया के पास सुरजापुरा गांव में मोदी की महासभा होगी। खास बात यह है कि इस बार महासभा की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। जिला एमएमसी में करंट लगने से मासूम बच्चों सहित 6 लोगों की जान चली गई। 6 साल की मासूम को करंट लगने से बचाने आए 2 युवक भी बिजली की चपेट में आकर झुलस गए। दोनों की मौत हो गई। अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र से दाऊटोला गांव में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हादसे के बाद गांव में मातम है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा आगरा रेल डिवीजन के अंतर्गत संकल्प शूटिंग रेंज की शुरुआत की गई। एनसीआर प्रयागराज जोन की यह पहली शूटिंग रेंज है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। रेलवे की शूटिंग रेंज के कोच रोहित ने बताया कि आगरा के साथ साथ डिवीजन के तमाम शूटर्स यहां से ट्रेनिंग लेकर विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित करने का काम कर पाएंगे। अमेठी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। सभा को मंत्री राजभद्र सिंह दत्तीगांव ने भी संबोधित किया। मंच पर सांसद रमाकांत भार्गव, युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमेठी जिले के तिलाई तहसील में तैनात कानूंगो चंद्रमणि वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में सरकारी आवास में बने कमरे में मौत हो गई। राजस्व निरीक्षक चंद्रमणि वर्मा पिछले लगभग 4 महीनों से अमेठी जिले की तिलाई तहसील में कानूंगो के पद पर तैनात थे। मृतक कानून को चंद्रमणि वर्मा जिनकी मादा पुलिस ने शुक्रवार को एक लूट की घटना का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 दिन पहले बाइक सवार बदमाश एक सराफा व्यवसायी से कैश और जेवर लूटकर भागे थे।
पुलिस ने इन आरोपियों के पास से जेवरात और नकदी के साथ कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि लुटेरों का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस्लामी माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखने के बाद ईद मिलादुन्नबी 28 सितंबर को अकीदत से मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औसाफ शामिरी खुर्रम और कमेटी के संयोजक अब्दुल नफीस ने दी। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को गणेश विसर्जन भी है, इसलिए ईद मिलादुन्नबी की परंपरागत जुलूस 27 को निकाली जाएगी। बिजनौर थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव नरसिंह में कुछ शरारती तत्वों ने गांव के मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति को खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित की सूचना पर आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। इस बीच मंदिर के पास भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साथ ही मंदिर में नई मूर्ति स्थापित किए जाने के लिए पुलिस की 2 टीमें मूर्ति लाने के लिए भेजी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए। आप हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने पानीपत में 3 महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप से लेकर महिला की हत्या और बीते दिनों सामने आए आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए। खासतौर से पानीपत में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बीते 1 साल में 1144 हत्याएं प्रदेश में हुई हैं। पुरातत्व संग्रहालय दमोह से माता रुक्मिणी भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से कुंडलपुर मठ में पुनः स्थापित होने पहुंची, जो बांदकपुर, हिंडोरिया, पटेरा होते हुए कुंडलपुर पहुंची। कुंडलपुर कमेटी सहित सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने फूल बरसाकर और लड्डू बांटकर भव्य स्वागत किया। माता रुक्मिणी की मूर्ति कई सालों पहले अज्ञात गिरोह ने चुरा ली। दिल्ली के थाना वजीराबाद इलाके में 18 तारीख को लापता हुई 1.5 साल की बच्ची की बॉडी पड़ोस के एक मकान के टॉप फ्लोर के जीने के पास मिली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता ने 18 तारीख को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, जो गायब हो गई। इसके बाद शुक्रवार को बच्ची की बॉडी पड़ोस के मकान पर मिली। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। हरदोई में राज्य मंत्री रजनी तिवारी की विधानसभा में बिजली कर्मियों ने ही उपभोक्ता को पीट दिया। बिजली विभाग की टीम पर चेकिंग के दौरान उपभोक्ता का अवैध वसूली का आरोप लगाते नजर आए। गुस्से में बिजली कर्मियों ने उपभोक्ता को ही पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद बिजली कर्मियों के खिलाफ सैकड़ों लोग थाने पहुंचे। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक ने इंदौर जिले की तर्ज पर नो कार डे के तहत शहर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाइक चलाकर दफ्तर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने बताया, अगर किसी को पास का डिस्टेंस कवर करना है तो वो साइकिल या फिर बाइक का इस्तेमाल करे। इससे शहर में प्रदूषण कम होगा, यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। जबलपुर की घमापुर थाना क्षेत्र के GCF स्ट्रीट ग्राउंड बरगद के पेड़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो एक और बच्चा बिजली की चपेट में झुलस गया। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे GCF स्टेट मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक बारिश के कारण 2 बच्चे पास के बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। इसी बीच अचानक उन पर बिजली गिरी। जबलपुर में लगातार निजी अस्पतालों की मनमानी बढ़ती जा रही है। आयुष्मान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देर रात हंगामा मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने बिल जमा न करने पर 2 माह की बच्ची को उसी की मां से अलग कर दिया। अब इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो ओमती थाना पुलिस को मौके पर जाना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन और बच्ची की मां के बीच बातचीत कराकर मां को बच्चे से मिलाया गया। मामला 22,000 के बिल का है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की बैठक शास्त्रीनगर सेंट्रल पार्क में हुई। इस बैठक में दिव्यांगजनों के बढ़ते उत्पीड़न के मामलों में चिंता जाहिर की गई और उत्पीड़न के मामलों को लेकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद की कार तहसील में लेखपाल वाहिद हुसैन को भूमि की जांच में गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में डीएम मानवेंद्र सिंह ने सस्पेंड कर दिया। जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तहसीलदार कांठ रामवीर सिंह और एसडीएम नरेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। राजस्व अभिलेखों में जमीन बंजर थी पर लेखपाल ने अवैध कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट लिख दी। बाद में अवैध कब्जा पाया गया। नोएडा में एक्सप्रेसवे थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 120 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। आबकारी विभाग के मुताबिक ये लोग पंजाब से अवैध तरीके से शराब लाकर बिहार में ले जाकर बेचने की फिराक में थे। इन्हें नोएडा पुलिस ने नोएडा के वाजिदपुर पुस्ता रोड के पास गिरफ्तार कर लिया।
आगामी विधानसभा चुनाव और गणेश पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और कामयाबी हासिल की। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शांतिनगर के रहने वाले शैलेश यादव को देशी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में करबला चौक पर आरोपी मुकेश कामड़े ने खुले आम चाकू लहराकर लोगों को डराने की कोशिश की, जिसकी सूचना मिलने के बाद डोंगरगढ़ पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश के पास से धारदार हथियार जब्त किए और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। रीवा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के द्वारा दी गई सभी गारंटियों और भाजपा और कांग्रेस की कमियों को बताने के लिए बदलाव यात्रा निकाल रही है, जिसकी जानकारी आप पार्टी के रीवा शहर अध्यक्ष दीपक पटेल ने दी। सीतापुर में नेमिश विकास कॉरिडोर को लेकर दुकानदार धरने पर बैठ गए। शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर के गेट पर दुकानदार धरना देते रहे। दुकानदार मंदिर को विस्थापित करने से पहले इसे दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे थे। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रख के धरना दिया। सोनभद्र में पुलिस के द्वारा व्यापारी के साथ गाली गलौज करने के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार बंद करके प्रदर्शन किया। मामला बिडमगंज थाने का है। पुलिस पर आरोप है कि उसने व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश केसरी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज व्यापारी 7 घंटे तक बाजार बंद कर प्रदर्शन करते रहे। व्यापारी पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उन्नाव शहर के इब्राहिम बाग स्थित नवीन सब्जी मंडी में देर रात अन्ना मवेशियों के आतंक से फल व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। देर रात मवेशी दुकान के बाहर लगे लकड़ी का टट्टर तोड़कर दुकान में घुस गए और दुकान में रखे फल और सामान को तहस नहस कर दिया। व्यापारी ने बताया कि उसका लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी में चारों तरफ बाउंड्री है, उसके बावजूद मवेशी घुस आए। अजयगढ़ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं जुट पाई। इससे जनता की जगह महज गाड़ियों का काफिला ही यहां नजर आया। कांग्रेस नेता अरुण यादव कार्यकर्ताओं के स्वागत पंडाल तक नहीं पहुंचे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा। बीजेपी नेता सतानंद गौतम ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के साथ जनता नहीं है। उज्जैन में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि जल्द ही एक अन्य क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। महाकाल की नगरी से कोई भूखा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे। उज्जैन आध्यात्म का केंद्र तो है ही, उद्योग का भी केंद्र बनेगा। मेरठ जिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान यात्रा में कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी के समर्थक हथियार लेकर पहुंचे। बड़ी संख्या में हथियार लहराए गए। कांग्रेस पार्टी में कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट के लिए नेताओं के होर्डिंग बैनर लगाने की होड़ लगी हुई है। मेगांव एसडीओपी का कहना है कि सभी हथियारबंद लोगों को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया कि अब बिजली की एक्सप्रेस डिलीवरी मिलेगी, यानी उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाले 6 महीने में इसे फाइनल किया जाएगा। स्कूलों और घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों को भी शिफ्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा जिले के पाडुना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से 2014 से पहले और अब के गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम की तुलना की।